योग वास्तव में जीवन दर्शन है। यह एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। योग भारत के ऋषियों का करोड़ों वर्षों पुराना चिकित्सा विज्ञान है। यह आत्मदर्शन और आत्मानुशासन है, श्रेष्ठ जीवन पद्धति है। रोगों से मुक्त होकर समाधि यानी ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ईश्वर प्राप्ति को योग की भाषा में आत्म तत्व की प्राप्ति, आत्मावलोकन, आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। संसार के सभी धर्मों के ग्रंथों में ईश्वर प्राप्ति के उपाय का ही वर्णन है, पर ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में नहीं, बल्कि शरीर के भीतर ही है, यह योग बताता है। योग हमारी उत्पादकता, सृजनात्मकता और गुणात्मकता को बढ़ाता है। यह सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करने वाला सरल माध्यम है। प्रतिदिन नियम के अनुसार योग करने वाले शारीरिक और मानसिक रूप से सबल और स्वस्थ होते हैं। नियमित योग करने से ही श्रेष्ठ जीवन के आनंद का अनुभव लिया जा सकता है। वास्तव में योग को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है, पर केवल एक पंक्ति में ही महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक योग दर्शन में योग को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। इस वाक्य में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, उसे रोकता है। यह मन को वश में करने वाला साधन है। योग से केवल लाभ ही लाभ है। योग से कोई हानि नहीं होती और न ही इसका कोई नकारात्मक प्रभाव शरीर या मन पर पड़ता है। जहां तक योग की परिभाषा की बात है, तो मेरे विचार से शारीरिक और मानसिक परिश्रम से संपादित होने वाला वह प्रक्रम योग कहलाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तन मन निरोग रहकर चित्त की चंचलता पर विराम लगता है और आत्मदर्शन का अनमोल उपहार प्राप्त होता है। ग्रंथों में योग के कई प्रकारों के उल्लेख मिलते हैं। इनमें योग के प्रमुख प्रकार हैं हठ योग, जप योग, कर्म योग या क्रिया योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और स्वर योग। हम यहाँ हठ योग के बारे में ही चर्चा करेंगे। भगवान का नाम या मंत्रों को जपना ही जप योग है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग यानी क्रिया योग और सांख्य योग की विशद व्याख्या की है। मैं कौन हूँ और जगत में क्यों आया हूँ, यह जान लेना ही ज्ञान योग है। नियम के अनुसार ईश वंदना करना भक्ति योग है। राजयोग में योग के कई राज उजागर हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। स्वर योग का एक सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय शास्त्रीय संगीत भी है। सामान्य रूप से समाज में जिसे योग की संज्ञा दे दी गई है, वह केवल योग का एक भाग या कुछ अंश मात्र ही है। प्रायः विभिन्न आसनों या प्राणायामों को ही योग मान लिया गया है। इनसे इतर योग कई वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का समूह है। महर्षि पतंजलि और महर्षि घेरंड ने योग के मुख्य 8 अंगों का उल्लेख किया है। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन्हें सम्मिलित रूप से अष्टांग योग कहते हैं। यम और नियम का पालन कठिन है। आसन से योग को आरंभ कर दें तो आसन प्राणायाम के अनवरत अभ्यास से यम और नियम भी सधने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें योग के निरंतर अभ्यास की आज्ञा दी है। योग पूर्णतः विज्ञान है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में इसका विशद वर्णन है। प्राचीन भारतीय संस्कृति से संबंधित सभी तथ्य पूर्णतः विज्ञान पर ही आधारित हैं। योग भी प्राचीन भारतीय मनीषियों का मानव समाज को दिया गया अप्रतिम वरदान है। योग पूरी तरह विज्ञान है। इसके अंतर्गत विशुद्ध रूप से शरीर रचना और क्रिया विज्ञान, अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली, सूक्ष्म मनोविज्ञान, हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र, मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र, स्वास्थ्य लाभ के व्यवहारिक उपाय, इन सब का विशद अध्ययन किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में शामिल फिजियोथेरेपी वास्तव में योग के आसन समूह का ही एक छोटा सा अंश है। योग को लाभ के दृष्टिकोण से 2 भागों में हम बांट सकते हैं। प्रथम भाग में योग का वह अंश शामिल है जो हमें शारीरिक और मानसिक लाभ प्रदान करता है। इसे स्थूल योग कहते हैं। दूसरा योग का वह अंश है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। इसे सूक्ष्म योग कहते हैं, जो हमें अध्यात्म की ओर प्रेरित करता है। और हम यहाँ स्थूल योग की ही चर्चा करेंगे। योग हमें रोगों यानी व्याधियों से सुरक्षा प्रदान करता है। योग के निरंतर अभ्यास से कई व्याधियों में लाभ होता है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जिन रोगों को असाध्य मान लिया गया है, उनकी भी चिकित्सा योग के माध्यम से संभव है। आधुनिक जीवन शैली चूंकि प्रकृति विमुख है, इस कारण कई रोगों की उत्पत्ति हो रही है।
योग हमारी जीवन शैली को सुधार देता है, जिस कारण हम व्याधियों की चपेट में आने से बच जाते हैं। प्रायः सभी चिकित्सा पद्धतियों में कुछ न कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं, पर योग का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए संसार ने योग को अपनाया। विश्व समुदाय को भारत की अनेक देनों में योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि के बिना ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी योग से प्राप्त होता है। बिना नकारात्मक प्रभाव के इसके अनंत लाभों को देखकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति से 21 जून को विश्व योग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार सन 2015 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जाने लगा। आप देख रहे हैं शितांशु टीवी।